नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 26 जनवरी, दिन रविवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 76वें गणतंत्र दिवस की धूम। गणतंत्र दिवस पर गांधी मैदान में भव्य आयोजन। सीएम नीतीश ने प्रदेश एवं देशवासियों को दी बधाई। राज्य के इन उत्पादों को मिल सकता है जीआई टैग। टैग मिलने से उत्पादों को मिलेगी विश्व स्तरीय पहचान। किसानों को मिलेंगे अधिक दाम। स्मार्ट मीटर को मोबाइल नंबर से करना होगा लिंक। मोबाइल नंबर लिंक करने से बढ़ेंगी सुविधाएं। बिजली बिल और रिचार्ज अपडेट आपके मोबाइल पर उपलब्ध होंगे। राज्य के विश्वविद्यालयों में जुड़ेंगे नए विषय। पुराने विषयों की जगह जुड़ेंगे नए कोर्स। युवाओं के लिए रोजगार उन्मुख पाठ्यक्रम होगी शुरू। बिहार में पुलों का हेल्थ कार्ड होगा तैयार। पुलों के रख रखाव के लिए बनेगी नीति। नई तकनीकों से पुलों का आकलन किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा में देरी से पहुंचने वाले परीक्षार्थी ध्यान दें। परीक्षार्थी दीवार कूदकर अंदर प्रवेश करते हैं तो होगी सजा। 2 साल के लिए परीक्षा से कर दिया जाएगा निष्कासित। दूसरे T20 में भारत की इंग्लैंड पर 2 विकेट से रोमांचक जीत के हीरो रहे तिलक वर्मा ने खेली शानदार अर्धशतकीय पारी। भारत ने सीरीज में बनाई 2-0 की बढ़त। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार में 76वें गणतंत्र दिवस की धूम। आज 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में भव्य आयोजन हो रहा है, जहां 15 विभागों की झांकियां प्रदर्शित की जाएंगी। इसमें मद्य निषेध, महिला सशक्तिकरण, उद्योग, पशु संसाधन और ग्रामीण विकास जैसे विभाग शामिल हैं। पहली बार महिला पुलिस कर्मियों द्वारा परेड भी आयोजित की जाएगी। गांधी मैदान में सुबह 8:45 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अति विशिष्ट अतिथि का आगमन होगा। वहीं 8:47 पर राज्यपाल के आगमन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। सुबह 7:30 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक डाक बंगला चौराहा से गांधी मैदान आने के लिए चिल्ड्रन पार्क तक वाहनों का परिचालन नहीं होगा। ऑटो रिक्शा या फिर ई रिक्शा पटना जंक्शन से भट्टाचार्य मोड़, पीर मुहानी, कदम कुआं होते हुए नाला रोड की तरफ आ जा सकते हैं। गांधी मैदान के विभिन्न गेटों से लोग प्रवेश करेंगे। गेट नंबर 1 से राज्यपाल, गेट नंबर 9 से मीडिया और गेट नंबर 6 और 7 से आम जनता प्रवेश कर सकती है। वहीं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदेश एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। पीडब्ल्यूडी विभाग ने निकाली 8,501 पदों पर भर्ती। केंद्रीय लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी ने 8,501 पदों पर क्लर्क और सुपरवाइजर की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। आवेदन 27 जनवरी 2025 से ऑनलाइन शुरू होंगे। क्लर्क के लिए 12वीं और सुपरवाइजर के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री आवश्यक है। आवेदन करने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए और आरक्षित वर्ग को आयु में छूट दी गई है। सामान्य ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आवेदन शुल्क 500 और SC/ST पीडब्ल्यूडी के लिए 250 है। परीक्षा में 100 प्रश्न होंगे, जिनमें 70 अंक लिखित परीक्षा और 30 अंक शैक्षणिक योग्यता से दिए जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार आवेदन करने के लिए पीडब्ल्यूडी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करें। स्मार्ट मीटर को मोबाइल नंबर से करना होगा लिंक। बिहार के ऊर्जा विभाग ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर उपभोक्ताओं को अपने स्थायी मोबाइल नंबर को उपभोक्ता संख्या से लिंक कराने की सलाह दी है। इससे उपभोक्ताओं को कई लाभ मिलेंगे, जैसे कि बिजली बिल की जानकारी, बैलेंस कम होने पर अलर्ट, रिचार्ज अपडेट्स और बिजली कटौती की सूचना। मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए उपभोक्ता सुविधा ऐप का उपयोग कर सकते हैं, जिसमें उपभोक्ता नंबर दर्ज कर नया मोबाइल नंबर अपडेट किया जा सकता है। विभाग ने समय पर बिजली बिल का भुगतान करने की अपील की है, ताकि उपभोक्ता बिजली कटौती और अन्य समस्याओं से बच सके। अधिक जानकारी ऊर्जा विभाग की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। इस बार कर्तव्य पथ पर 8 सालों बाद दिखेगी बिहार की झांकी। इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 8 सालों बाद बिहार की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रहेगी, जो राज्य के समृद्ध ज्ञान और शांति की परंपरा को दर्शाएंगी। इस झांकी में नालंदा की प्राचीन विरासत और उसके संरक्षण के प्रयासों को प्रदर्शित किया गया है। साथ ही भगवान बुद्ध की मूर्ति और घोड़ा कटोरा झील के इको टूरिज्म विकास को भी शामिल किया गया है। तो वहीं बोधि वृक्ष ज्ञान के प्रसार के प्रतीक के तौर पर नजर आएगा। नालंदा महाविहार के भग्नावशेषों और राजगीर में स्थापित अंतरराष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय को भी दर्शाया गया है। यह विश्वविद्यालय पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिकोण से कार्बन न्यूट्रल है। तबादला होने वाले पुलिस अफसरों को डीजीपी का सख्त निर्देश।
बिहार पुलिस ने आपराधिक मामलों की जांच में तेजी लाने के लिए एक नई पहल शुरू की है। डीजीपी विनय कुमार ने आदेश दिया है कि तबादला होने पर पुलिस अफसरों को केस का प्रभार थानेदार को सौंपना होगा और अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना होगा। यदि पुलिस अफसर का तबादला जिले से बाहर होता है तो एसपी से एनओसी लेकर ही वेतन मिलेगा। यह कदम लंबित जांचों को निस्तारण के लिए उठाया गया है, जिससे जांच में तेजी आएगी और पुलिस के प्रति जनता का असंतोष कम होगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य मामलों को जल्दी निपटाना और न्याय सुनिश्चित करना है। राज्य के इन उत्पादों को मिल सकता है जीआई टैग। बिहार कृषि विश्वविद्यालय यानी कि बीएयू किसानों के 25 उत्पादों को जीआई टैग दिलाने की तैयारी में है, जिसमें मगही ठेकुआ, तितुआ मसूर, मोकामा मसूर, चना सत्तू, बौना मसूरी और अन्य शामिल है। जीआई टैग मिलने से इन उत्पादों को विश्व स्तरीय पहचान मिलेगी और किसानों को अधिक दाम मिलेंगे। बीएयू अब तक जर्दालू आम, कतरनी चावल, मगही पान, शाही लीची और मखाना जैसे 5 उत्पादों को जीआई दिला चुका है। जीआई मिलने से उत्पादों की विशिष्टता बढ़ती है, ब्रांडिंग आसान होती है और किसानों को विदेशों तक निर्यात में मदद भी मिलती है, जिससे उनका मुनाफा कई गुना तक बढ़ जाता है। इस दिन होगा बोध गया में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन। बोध गया में 31 जनवरी से 2 फरवरी तक 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव का आयोजन किया जाएगा, जिसमें विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और कला कार्यक्रम होंगे। महोत्सव में बुद्धिस्ट फिल्म फेस्टिवल, बॉलीवुड कलाकारों की प्रस्तुतियां और अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों का प्रदर्शन भी होगा। 6 देशों से 150 कलाकार हिस्सा लेंगे। महोत्सव में महिला महोत्सव, ग्रामश्री मेला, विभागीय स्टॉल और फूड स्टॉल भी लगाए जाएंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। महाबोधि मंदिर से काल चक्र मैदान तक सुंदर सजावट की जा रही है। यह महोत्सव 1998 से आयोजित हो रहा है और हर साल इसका विस्तार हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी की जाएगी। राज्य के विश्वविद्यालयों में जुड़ेंगे नए विषय। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति 2020 के तहत राज्य विश्वविद्यालयों में पुराने पाठ्यक्रम को अपग्रेड किया जाएगा और कई पुराने विषयों को हटाकर नए विषय जोड़े जाएंगे। शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों को दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि छात्रों की रुचि पुराने विषयों में कम हो गई है। पर्यटन, फिजियोथेरेपी, योग, आपदा प्रबंधन जैसे नए विषय शामिल किए जा सकते हैं। कुछ पुराने विषयों जैसे कि दर्शन शास्त्र, बांग्ला, उर्दू में छात्रों की संख्या बहुत कम रही है। व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को भी अपग्रेड किया जाएगा। स्नातक एवं स्नातकोत्तर स्तर पर माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, अप्लाइड मैथमेटिक्स जैसे नए विषयों को शामिल करने का भी प्रस्ताव है। बाढ़ वाले स्थलों की होगी पहचान। जल संसाधन विभाग ने बाढ़ से बचाव के लिए संवेदनशील और अति संवेदनशील स्थलों की पहचान करने की कार्य योजना बनाई है। इस वर्ष 173 स्थलों पर कटाव निरोधक कार्य होंगे, जिनमें बिहार के 115 और नेपाल के 58 स्थलों को शामिल किया गया है। इन योजनाओं पर 562 करोड़ रुपए खर्च होंगे। पिछले वर्ष 224 स्थलों पर कटाव कार्य हुए थे, जिन पर 665 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। बिहार में बाढ़ प्रवण क्षेत्र 68.80 लाख हेक्टेयर है, जिसमें उत्तर बिहार 44.46 लाख हेक्टेयर और दक्षिण बिहार 24.34 लाख हेक्टेयर शामिल है। सुरक्षित क्षेत्र 39.96 लाख हेक्टेयर है, जिसमें उत्तर बिहार 37.96 लाख हेक्टेयर और दक्षिण बिहार 2 लाख हेक्टेयर। अब डबल डेकर बस से कर सकेंगे पटना की सैर। बिहार पर्यटन विभाग पटना में डबल डेकर बस सेवा शुरू करने जा रहा है, जिससे पर्यटक राजधानी की खूबसूरती का आनंद ले सकेंगे। पहले चरण में यह बस दीघा रोटरी से कंगन घाट तक चलेगी। पर्यटकों को पटना के प्रमुख स्थलों जैसे कि बास घाट, काली मंदिर, गोलघर, गांधी मैदान और दरभंगा हाउस के बारे में जानकारी दी जाएगी। बस में 40 सीटें होंगी, जिनमें से 20 नीचे और 20 ऊपर बैठने के लिए होंगी। एक ट्रिप का किराया 100 रुपए होगा। इस बस के माध्यम से पर्यटकों को पटना के ऐतिहासिक स्थलों, गंगा के खूबसूरत दृश्य का अनुभव मिलेगा। इंस्टाग्राम पर ऐसे पता करें अनफॉलो करने वाले का नाम। इंस्टाग्राम पर बिना थर्ड पार्टी ऐप के ये जानने के लिए कि किसने आपको अनफॉलो किया है, आप कुछ आसान स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं। सबसे पहले इंस्टाग्राम ऐप खोलें और अकाउंट सेक्शन में जाएं। फिर सेटिंग्स एंड एक्टिविटी पर क्लिक करें और डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन सर्च करें। इसके बाद डाउनलोड और ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करें और फॉलोअर्स एंड फॉलोइंग ऑप्शन चुनें। डेट, रेंज और फॉर्मेट चुनकर क्रिएट फाइल्स पर टैप करें। इसके बाद आप डाउनलोड किए गए डेटा से जान सकते हैं कि किसने आपको अनफॉलो किया है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से थर्ड पार्टी एप्स के बिना पूरी होती है। अब राज्य के पुलों का बनेगा हेल्थ कार्ड।
बिहार के उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण मंत्री की अध्यक्षता में पुल संधारण नीति और अभियंताओं के कर्तव्यों पर बैठक हुई है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पथ निर्माण विभाग के पास कोई पुल संधारण नीति नहीं है। नई नीति में पुलों को 4 भागों में बांटा जाएगा और उनके स्वास्थ्य की स्थिति दर्शाने के लिए हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। अति संवेदनशील पुलों को प्राथमिकता पर मरम्मत की जाएगी। नए तकनीकों जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के माध्यम से पुलों का प्रबंधन किया जाएगा। अभियंताओं के कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किए जाएंगे ताकि परियोजनाओं में विलंब और लागत वृद्धि को रोका जा सके। शिक्षा विभाग ने उत्कृष्ट शिक्षकों को किया पुरस्कृत। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने दिसंबर 2024 में 40 शिक्षकों को उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रशस्ति पत्र प्रदान किया। ये शिक्षक शिक्षा में गुणवत्ता और छात्रों के प्रति उदारता के लिए सराहे गए हैं। पूर्णिया, समस्तीपुर, पश्चिम चंपारण, रोहतास, सहरसा, गया, गोपालगंज, जमुई, जहानाबाद, कैमूर, खगड़िया, किशनगंज, मधेपुरा, मधुबनी, मुंगेर, बेगूसराय, भागलपुर, भोजपुर, दरभंगा, अररिया, सीतामढ़ी और वैशाली जिलों से चयनित शिक्षकों में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय तक के शिक्षक शामिल हैं। अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने इन शिक्षकों को सम्मानित किया है जो कि छात्रों की शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। जानिए आज के मौसम का पूर्वानुमान। बिहार में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के दौरान कुछ स्थानों पर शीत दिवस और कोहरा रहने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार सुबह 6 से 11 बजे के बीच उत्तर पछुआ हवा 6 से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। 25 जिलों में हल्के से मध्यम कोहरे का असर रहेगा जबकि 4 जिलों में घना कोहरा छाया रहेगा। 9 जिलों में शीत दिवस और घने कोहरे का पूर्वानुमान है। कोहरा पटना, गया, भागलपुर, कटिहार, कैमूर, दरभंगा, मुंगेर, समस्तीपुर और सहरसा जैसे जिलों में रहेगा। वहीं पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, अररिया, किशनगंज में घना कोहरा और गोपालगंज, सीतामढ़ी, सिवान में शीत दिवस होगा। मुफ्त एचपीवी टीका देने वाला पहला राज्य बना बिहार। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने गुलमोहर मैत्री संस्था द्वारा आयोजित एचपीवी टीकाकरण अभियान में भाग लिया और कहा कि भारत को विकसित और आत्मनिर्भर बनाने के लिए देश और खासकर बच्चियों का स्वस्थ होना जरूरी है। उन्होंने बताया कि राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में एचपीवी का टीका निःशुल्क दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में 9 से 14 वर्ष की 1 करोड़ बच्चियों को टीकाकृत करने का लक्ष्य है। उन्होंने मेडिवर्सल अस्पताल को सीजीएचएस दरों पर स्वास्थ्य सेवाएं शुरू करने के लिए बधाई दी और सरकारी व निजी अस्पतालों के सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया। नीट यूजी 2025 के पैटर्न में बड़ा बदलाव। नीट यूजी 2025 के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने परीक्षा पैटर्न में बदलाव की घोषणा की है। परीक्षा में कोई ऑप्शनल क्वेश्चन नहीं होंगे और कुल 180 अनिवार्य सवाल होंगे जिसमें से 45 फिजिक्स, 45 केमिस्ट्री और 90 बायोलॉजी से होंगे। उम्मीदवारों को इन सवालों को हल करने के लिए 180 मिनट का समय दिया जाएगा। कोविड महामारी के दौरान लागू अतिरिक्त समय और बदलावों को हटाकर परीक्षा का फॉर्मेट पहले जैसा किया गया है। एनटीए ने यह भी बताया कि अब पंजीकरण के लिए अपार आईडी की आवश्यकता नहीं होगी। परीक्षा पेन और पेपर मोड में एक शिफ्ट में आयोजित होगी और परीक्षा की तिथि जल्द जारी की जाएगी। सीके नायडू ट्रॉफी में बिहार मुंबई की कड़ी टक्कर। सीके नायडू ट्रॉफी अंडर 23 के पहले दिन बिहार और मुंबई के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। पहले बल्लेबाजी करते हुए बिहार ने दीपक के 75 और सूरज कश्यप के 53 रनों की शानदार पारियों के साथ 63 ओवर 1 गेंद में 264 रन बनाए। मुंबई के गेंदबाज धनित राउत और अर्थव भोसले ने 4-4 विकेट लेकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। जवाब में मुंबई ने पहले दिन 16 ओवर में 90 रन बनाए जहां आयुष माथुरे ने 52 रनों की संयमित बल्लेबाजी की। मनीष कुमार ने बिहार के लिए 2 विकेट चटकाए। पहले दिन का खेल संतुलित रहा और अब दूसरे दिन का मुकाबला निर्णायक हो सकता है जहां मुंबई को 174 रन और बिहार को 8 विकेट की जरूरत है। सर्दियों में गुड़ का सेवन सेहत के लिए फायदेमंद होता है लेकिन बाजार में नकली गुड़ भी उपलब्ध है। मास्टर शेफ पंकज भदौरिया के मुताबिक असली गुड़ की पहचान करने के लिए 3 टिप्स है। पहला है उसका रंग। गहरे काले रंग का गुड़ शुद्ध होता है जबकि हल्का रंग ब्लीच किया गया या रासायनिक उपचार से तैयार होता है। दूसरा है उसका स्वाद। गुड़ को चख कर देखें, यदि यह नमकीन लगे तो यह पुराना हो सकता है। कठोरता का भी है महत्व। शुद्ध गुड़ सख्त होता है जबकि रासायनिक उपचार वाला नरम और आसानी से टूटने वाला होता है। 1 फरवरी को बिहार में होगा जया किशोरी का आगमन। जया किशोरी बिहार के गया जिले के दखनेर गांव में 1 से 8 फरवरी तक 8 दिवसीय भागवत ज्ञान यज्ञ में प्रवचन देने आ रही हैं। कार्यक्रम की तैयारी के लिए 5 समितियां बनाई गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों ने शुक्रवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और तैयारियों का जायजा लिया है।
डीएसपी, बीडीओ, सीओ और थाना अध्यक्ष ने सुरक्षा, पंडाल, यज्ञ स्थल, पार्किंग और आवास व्यवस्था की समीक्षा की। अधिकारियों ने 27 जनवरी तक सभी तैयारियां रिपोर्ट के रूप में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। हजारों श्रद्धालु इस आयोजन में शामिल होंगे, जिससे क्षेत्र में सकारात्मक फैलने की उम्मीद है। आयोजन समिति सभी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित कर रही है। राज्य के इस आईएएस अधिकारी को मिला अतिरिक्त प्रभार। बिहार शिक्षा विभाग ने अतिरिक्त प्रभार के तहत बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक प्रकाशन निगम के एमडी अभय झा को उच्च शिक्षा निदेशक का प्रभार सौंपा है। विभाग के निदेशक प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। ये निर्णय डॉक्टर रेखा कुमारी के कार्यकाल के समाप्त होने के बाद लिया गया है। डॉक्टर रेखा कुमारी की सेवा 25 जनवरी 2022 से 3 वर्षों के लिए प्रतिनियुक्ति पर ली गई थी और उनका कार्यकाल 24 जनवरी 2025 को खत्म हो गया है। इसके बाद कार्यकारी व्यवस्था के तहत अभय झा को यह प्रभार दिया गया है। इस निर्णय में शिक्षा मंत्री की सहमति ली गई है। दूसरे टी20 में भारत की इंग्लैंड पर 2 विकेट से रोमांचक जीत। भारतीय टीम ने तिलक वर्मा की नाबाद 72 रनों की शानदार पारी के दम पर इंग्लैंड को दूसरे टी20 में 2 विकेट से हराकर सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली। इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट पर 165 रन बनाए। भारत ने 19.2 ओवर में 8 विकेट पर 166 रन बनाकर लक्ष्य हासिल किया। तिलक ने 55 गेंदों पर 4 चौकों और 5 छक्कों की मदद से 72 रन की शानदार पारी खेली। वॉशिंगटन सुंदर ने 19 गेंदों में 26 रन बनाए, तो वहीं रवि बिश्नोई ने साझेदारी करते हुए 5 गेंदों पर 9 रन बनाकर महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारतीय गेंदबाजों और बल्लेबाजों के संयुक्त प्रदर्शन से टीम को जीत मिली। बिहार के इस जिले में 7 साइबर अपराधियों की हुई गिरफ्तारी। शेखोपुर सराय थाना क्षेत्र के पांची गांव से पुलिस ने 7 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। ये अपराधी एक कोचिंग सेंटर को कॉल सेंटर के रूप में संचालित कर लोगों को लोन दिलाने का झांसा देकर साइबर ठगी कर रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिलने पर विशेष अभियान चलाया गया, जिसके तहत इन अपराधियों को पकड़ा गया। गिरफ्तार आरोपियों के पास से 11 मोबाइल फोन और कई कागजात बरामद किए गए हैं। हेडक्वार्टर डीएसपी ज्योति कश्यप ने बताया कि आरोपी पहले भी साइबर ठगी के मामलों में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं और अब फिर से गिरफ्तार किए गए हैं। इन पर न्यायालय में कार्रवाई की जा रही है। बिहार बोर्ड परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी ध्यान दें। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बिहार बोर्ड द्वारा 2024 की इंटरमीडिएट परीक्षा 1 से 15 फरवरी और मैट्रिक परीक्षा 17 से 25 फरवरी तक आयोजित होगी, जिसमें कुल 28.75 लाख विद्यार्थी शामिल हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में निर्धारित समय से पहले पहुंचना होगा, अन्यथा गेट बंद कर दिया जाएगा। गेट बंद हो जाने के बाद अगर परीक्षार्थी दीवार कूदकर अंदर प्रवेश करता है तो उसे 2 साल के लिए परीक्षा से निष्कासित कर दिया जाएगा। साथ ही परीक्षार्थी पर प्राथमिक दर्ज भी की जाएगी। केंद्र में मोबाइल, ब्लूटूथ और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लाने पर सख्त कार्रवाई होगी। वीडियो रिकॉर्डिंग और सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था भी की जाएगी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के ही दिन वर्ष 1950 में स्वतंत्र भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित किया गया था। इसके बाद से हम सभी आज के इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। आज के ही दिन वर्ष 1930 में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया था। आज के ही दिन वर्ष 1931 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार से बातचीत के लिए महात्मा गांधी को रिहा किया गया था। आज के ही दिन वर्ष 1950 में सी गोपालाचारी ने भारत के अंतिम गवर्नर जनरल का पद छोड़ा और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने देश के प्रथम राष्ट्रपति का पद संभाला था। आज के ही दिन वर्ष 1950 में अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। एआईएमआईएम की नेत्री हुई आरजेडी में शामिल। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर नेताओं का जोड़ तोड़ तेज हो गया है। इस कड़ी में एआईएमआईएम की महिला जिला अध्यक्ष आजम तारा ने अपनी सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी छोड़कर राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है। राजद के जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह और प्रधान महासचिव इम्तियाज अली भुट्टो ने उन्हें पार्टी में शामिल कराया। आजम तारा ने कहा कि वे राजद की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगी। दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि राजद की विचारधारा से प्रभावित होकर लोग पार्टी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं और तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाने की इच्छा जताई जा रही है। इस मौके पर कई अन्य राजद नेता भी उपस्थित थे। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा ऐतिहासिक रत्नागिरी स्थल कहां स्थित है?
ए बिहार, बी उड़ीसा, सी केरल या डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब है उड़ीसा। हमारा दूसरा सवाल है, हाल ही में किस तारीख को पराक्रम दिवस मनाया गया है? ए 23 जनवरी, बी 24 जनवरी, सी 25 जनवरी या डी 26 जनवरी। इसका सही जवाब है 23 जनवरी। हमारा तीसरा सवाल है, हाल ही में किस देश ने पहली एयर टैक्सी का प्रोटोटाइप 0 लॉन्च किया है? ए जापान, बी इंडोनेशिया, सी श्रीलंका या डी भारत। इसका सही जवाब है भारत। हमारा चौथा सवाल है, बिहार में कपाट का प्रादेशिक कार्यालय कहां कार्यरत है? ए राजगीर, बी भागलपुर, सी मुजफ्फरपुर या डी पटना। इसका सही जवाब है पटना। हमारा पांचवा सवाल है, देश में सबसे अधिक लीची उत्पादकता वाला राज्य कौन सा है? ए बिहार, बी महाराष्ट्र, सी भोपाल या डी हरियाणा। इसका सही जवाब है बिहार। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है आलोक प्रियदर्शी, राजेश कुमार, राजकुमार यादव, विकास कुमार, सुनील कुमार, दीपक कुमार, कृष्णदेव, नेहा कुमारी, सुरेश कुमार, सपना कुमारी, जितेंद्र ठाकुर, मनोज दास, गुंजा वर्मा, अनामिका कुमारी, राहुल कुमार, राजीव कुमार, अंकुश कुमार, प्रमोद कुमार, संतोष सिन्हा, मोतीलाल कुमार, रुपेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज आप गणतंत्र दिवस कैसे मना रहे हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।